नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रतिप्रिय यक्षिणी साधना अथवा धंधा यक्षिणी साधना किस तरह की जाती है, इसको करने का सही तरीका क्या है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि यक्षिणियाँ होती कौन हैं। यक्षिणियाँ भगवान शिव और माँ पार्वती की सेविका होती हैं और रतिप्रिय यक्षिणियों में से एक विशेष यक्षिणी है। और कोई साधक यदि यतिप्रिया यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है तो यक्षिणी उसको धन से संबंधित सभी लाभ देती है और ये साधक का हमेशा साथ देती हैं और उसका मार्गदर्शन भी करती हैं। कोई साधना करता है तो उस साधना में सफलता पाने में उसकी सहायता करती हैं। यक्षिणी साधक को और समाज में सम्मान दिलाती है और रतिप्रिय यक्षिणी का स्वरूप बहुत ही दिव्य होता है। उनके नेत्र बहुत ही सुंदर होते हैं और उनके बाल काले मेघों के समान काले होते हैं। इनका मुख चंद्रमा के समान होता है और गौर वर्ण की होती हैं। इनकी छवि बहुत ही मनमोहक होती है। लेकिन यक्षिणियाँ पिशाचिनी वर्ग से होती हैं। लेकिन इनमें कुछ यक्षिणियाँ सौम्य भी होती हैं और कुछ तीक्ष्ण होती हैं। लेकिन आज मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ वो रतिप्रिय यक्षिणी की साधना है, जो कि एक सात्विक साधना है। ये साधना धनदा रतिप्रिय यक्षिणी की साधना है। इसको रतिप्रिय भी कहा जाता है। इस यक्षिणी की साधना करने से साधक को हर प्रकार की जो भी उसको आवश्यकता होती है, चाहे वो धन दौलत हो या मान सम्मान हो, चाहे रोगों से छुटकारा पाना हो और घर परिवार में सुख शांति रहे और आपके शत्रु आपसे दूर रहें, इसकी साधना से ये सभी लाभ होते हैं। और सिर्फ एक साधना करने से आपको सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और ये साधना आपको पुत्र लाभ देने में भी समर्थ है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो वहाँ पर भी आप इसकी साधना कर सकते हो, या परिवार में झगड़ा हो रहा हो और दरिद्रता दूर करने के लिए भी ये साधना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इसकी साधना करता है उसको चारों तरफ से सुख और शांति मिलेगी। जीवन में आपको जो भी चाहिए वो इस साधना से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी साधना विधि के बारे में। इनकी साधना कब करनी चाहिए? वैसे तो शिवरात्रि से होली तक का समय इस साधना के लिए ज्यादा अच्छा माना गया है। अगर उस टाइम नहीं कर सकते तो आप किसी भी रविवार को ये साधना कर सकते हो। इसकी साधना थोड़ी कठिन है। ये 21 दिन की साधना होती है और 21 दिन की साधना में आपको 1.25 लाख का मंत्र जाप करना होता है। इसमें हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको कुछ साधना सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको इसकी साधना के लिए धनदा रतिप्रिय यक्षिणी यंत्र, यक्षिणी माला, सम्मोहन गुटिका और रक्षामाला, इन 4 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और ये चारों ही प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगर आपको इस साधना के लिए सामग्री चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। जब आप साधना करें तो आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं जो कि सिले हुए ना हो। आपको धोती की तरह कपड़ों को पहनना है और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और ये साधना आपको रात्रि में 9 बजे के बाद ही आरंभ करनी है और 21 दिन के अंदर आपका 1.25 लाख मंत्र जाप पूरा हो जाना चाहिए। साधना में पूजा के लिए आपको सबसे पहले आपको चौकी लगानी है। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछा देना है और उसके ऊपर आपको अपने गुरु का चित्र, भगवान शिव का चित्र और गणेश भगवान का चित्र रख देना है। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु का आपको पंचोपचार पूजन करना है। आपको थोड़े से गुलाब के पुष्प और इत्र लेना है और कुछ बूंद इत्र जो आप घी का दीपक लगाएंगे उसमें आपको मिला देना है और अपने आसपास इत्र का छिड़काव कर दें। सबसे पहले आपको अपने गुरु के चित्र पर पुष्प चढ़ाना है और यंत्र पर भी आपको पुष्प चढ़ाना है। अपने गुरु की पूजा करने के बाद आपको वहाँ पर धूप बत्ती भी लगानी है और एक दीपक भी जलाना है और आपका आसन पीले रंग का होना चाहिए और आपको धूप, दीप, फल, अक्षत या फिर मिष्ठान जो कि प्रसाद है उससे आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको 2 माला गुरु मंत्र की जाप करनी है और अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी है साधना करने के लिए। साधना में पूर्ण सफलता के लिए अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी है। इसके बाद आपको गणेश भगवान का पूजन करना है और गणेश भगवान का भी आपको पंचोपचार पूजन करना है और 1 माला उनके मंत्र की जाप कर लेनी है। आप गणेश जी का कोई भी मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान शिव का भी पूजन आपको करना है और 1 माला ओम नमः शिवाय की आपको जरूर जाप करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण भगवान कुबेर का पूजन करना है,
क्योंकि कुबेर यक्ष जाति से हैं और देवताओं के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि यक्ष और यक्षिणियां जो होती हैं वो उनके ही हिस्से में आती हैं। कुबेर से भी आपको आज्ञा लेनी अति आवश्यक है। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि आप रतिप्रिय यक्षिणी को आज्ञा दें कि वो प्रसन्न होकर के साधना में संपूर्ण सफलता दे। अगर आप भगवान कुबेर का पूजन करते हैं तो साधना में सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है। इसके बाद आपको यक्षिणी माला से मंत्र जाप करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक माला भैरव मंत्र की जाप करना है। बटुक भैरव मंत्र का आपको जरूर जाप करना है, जिससे साधना के बीच में कोई भी परेशानी आने वाली है उसका पहले ही निवारण हो जाए। इसलिए आपको बटुक भैरव जी का एक मंत्र अवश्य जाप करना है, ताकि जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके पास ना सके। फिर आपको यक्षिणी यंत्र को पुष्पों की ढेरी पर रखना है। थोड़े से पुष्पों की ढेरी बनाकर उसके ऊपर रखना है। पुष्पों की ढेरी के ऊपर ही यंत्र को स्थापित करना है। इसके बाद आपको दीपक से, धूप से और यंत्र का केसर से तिलक करना है। उस पर फूल चढ़ाएं, उस पर थोड़ा नैवेद्य चढ़ाएं। उसका पंचोपचार पूजन करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको यक्षिणी माला से मंत्र जाप करना है। आप चाहे तो 21 माला का भी मंत्र जाप कर सकते हैं और 51 माला का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपको यक्षिणी को जल्दी प्रत्यक्ष करना है तो कम से कम आपको 61 माला रोज करनी पड़ेंगी। 61 माला का मंत्र जाप आपको रोज करना पड़ेगा। अगर आप 61 माला नहीं कर सकते तो आप 21 माला या 11 माला का मंत्र जाप करें। लेकिन जो लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो उनके सामने 21वें दिन जरूर ही यक्षिणी प्रत्यक्ष होती है। और यदि आप 21 माला या 11 माला का मंत्र जाप करते हैं तो आपको सिर्फ अप्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी और आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि नहीं मिल पाएगी, और प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि के लिए आपको दोबारा से साधना करनी होगी, दोबारा 21 दिनों की। और यदि आपको फिर भी सफलता नहीं मिलती तो आपको फिर से पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, फिर से दूसरी तीसरी बार साधना करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपका 1.25 लाख मंत्र जब पूरा हो जाएगा तो यक्षिणी जरूर प्रत्यक्ष होती है। और जब भी आप यक्षिणी का मंत्र जाप करें उसके बाद आपको 2 माला गुरु मंत्र की जरूर करनी है, और अंत में दोनों बार आपको गुरु मंत्र की माला जाप करनी है 2-2। और इसके लिए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस तरह है: ओम धम ह्रीम श्रीम रतिप्रिय स्वाहा। और इस साधना को आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपको जरूर ही यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी। और मैं आपको यक्षिणी के रंग रूप के बारे में बता देता हूँ। यह हमेशा आपको 20 या 21 वर्ष की दिखाई देती है और सुंदरता में अप्सरा के समान ही होती है। और जो भी विघ्न आपको अप्सरा साधना में आते हैं, जिस प्रकार के अनुभव आपको अप्सरा साधना में मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह के अनुभव आपको यक्षिणी साधना में भी मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इसके संबंध में आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न जरूर पूछें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान को जानें और समझें, जिससे वो अपने जीवन में आनंद और सुख का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।